ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। मैम कह रही हैं कि जो बाकी थे पैनलिस्ट उनको तो ऐसे दूल्हा दुल्हन वाले सिंहासन दिए थे, वो दूल्हा दुल्हन मेरा वो चॉइस है, एंड हमें छोटे छोटे दिए। मैम इस स्टेज पे इतनी नारी शक्ति है ना इस वक्त कि सिंहासन चाहिए नहीं, जब एक्चुअल पावर आ जाती है ना तो सिंहासन चाहिए। इसलिए अनकंफर्टेबल चेयर्स दिए हैं। चेयर मेकर Breaking the uncomfortable chair with the glass ceiling. Maybe that's what we have to look towards. हाँ तो We'll happily do it, huh? मैम ये पैनल ना मेरे को बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। एक तो आई हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग 2 women politicians एंड आई कैन टॉक अबाउट women in politics, फिर आपकी दोस्ती हो जाएगी। द अदर थिंग इज आई कैन टॉक अबाउट लाइक सम पॉलिटिकल इशू, फिर डिबेट हो जाएगा, तो क्या करें? नहीं, हमारी दोस्ती भी है हाँ। और हमारी हमारी डिबेट भी ideas है। भी है। हाँ, वी आर हियर फॉर आइडियाज ऑफ इंडिया। भारत के विचारों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पूनम जी मैं आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ। एक पार्टी जिसने कमाल से आइडिया ऑफ इंडिया पकड़ा हुआ है, उसी की वजह से जीत रहे हैं, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, कमाल किया हुआ है। लाइक अगला इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पहले तो फिर भी बोलते थे फिर एक बार मोदी सरकार, अब तो वो भी नहीं बोलते बिकॉज इट्स रिडंडेंट, राइट? पीपल आर सेइंग आना तो है ही। अब इससे पहले एक डिस्कशन हुआ था 400 होंगे कि नहीं होंगे। नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से मत बात करिए। नहीं आई नो, बट आई एम जस्ट सेइंग आपको क्यों पीपल, मैं नहीं कर तकलीफ हो रहा, रही मैं हो? नहीं, देर नहीं होना चाहिए, एक-एक होना चाहिए। पॉइंट It's democracy. पॉइंट इज कि जब मैं तो ये कहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप मैच में 271 टू विन है तो क्या फर्क पड़ता है 400 बने या नहीं बने, फिर भी ये बात हो रही है। आई एम सेइंग सो क्लियरली बीजेपी हैज एन अमेजिंग ग्रास्प ऑफ व्हाट इंडियंस वांट। ऐसे तो नहीं होता, मजाक थोड़ना है। तो व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी इज डूइंग राइट? क्योंकि व्हाट बीजेपी इज डूइंग रॉन्ग वी विल नो वेरी सून। व्हाट डू यू थिंक बीजेपी इज डूइंग राइट? What is BJP doing right is what they're delivering to people what people want. They Which have is- the right idea of India, which is first of all Modi ki guarantee, the guarantee which is being tried and tested and succeeded for past 10 years. So that's what people want to support, Modi ki guarantee. With that guarantee, जब आप देखते हैं 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, 50 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से महिलाओं को पैसे मिलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम 40 साल बाद एक नए युवा भारत को देख रहे हैं। वी आर टेकिंग दैट आइडिया ऑफ इंडिया फॉरवर्ड विद दिस यंग नेशन। हम धारा 100 से 370 देखते हैं, वहाँ पे इंडिया इज़ नाउ टुगेदर, फाइटिंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। We think of idea of India when मोदी की गारंटी इज़ देयर, फिर किसान 11 करोड़ किसान को सम्मान मिलता है। आइडिया ऑफ इंडिया इज़ नारी शक्ति वंदन, 33% reservation for women bill passed. Idea of India, I can tell you so much, from Ayushman card to health, to wealth, to benefit, from instability of corona times to stability of India. गलती हुई है, एक भूल हुई है। जी। ये लाइव टीवी पे आ रहा है हिंदी चैनल में, मेरे को भूल गया। अब आप हमें हिंदी में हिंदी स्विच में कर देते बताएं? हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है अब तक मैंने आधी हिंदी में बोल चुकी हूँ। हाँ। सो भारत का यही विचार है कि देश के विचारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये मोदी की गारंटी, जैसे मैंने पहली शुरुआत की, ट्राइड, टेस्टेड एंड सक्सीडेड, इसी मोदी की गारंटी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा इसलिए जीत रही है कि जो जनता चाहती है उनके विश्वास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, विश्वास किस रूप से कर रहे हैं, एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मोदी की गारंटी है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर, 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट, बैंक खाता, 370, और प्रभु श्री राम का मंदिर जो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ था। हम हर चीज़ को जो हमने कहा वो करके दिखाया, यही मोदी की गारंटी है। और पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, हर कोई मोदी की गारंटी को आगे लेके बढ़ाएगा। प्रियंका जी, कुछ तो जादू करके रखा है। नहीं, इतने वोट पड़ रहे हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं, ओपिनियन अभी आई नो इलेक्शन आर कमिंग, मैं कोई प्री जजमेंट नहीं दे रहा, एंड कुछ तो करके रखा है। और जो इन्होंने बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच भी है। आपको क्या बहुत कुछ सच है। नहीं मतलब नहीं, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। सबसे पहले देश में पहली सरकार नहीं बनी है जो 2 टर्म जीत चुकी है।
तो जादू की अगर बात करें तो जादू पहले भी हुए हैं। हमने ये नहीं हुआ है। आई एम जस्ट, अगर हाँ। मैं जवाब दे दूं प्लीज, एंड आई वुड रिस्पेक्ट नो correct, इंटरप्शन। बिल्कुल, थैंक यू। दूसरी बात मैं कहूं कि देश ने ये भी माहौल देखा है जहां पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है। पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को धूल चटाई है। इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंडिया शाइनिंग के बाद। तो मैं यहाँ पर इस गारंटी से तो नहीं कह सकती हूँ जिस गारंटी से आप कह रहे हैं कि बस आंकड़ों की देरी है, तीसरा टर्म आने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आप में हो सकता है, परहैप्स आप एक आइडिया ऑफ इंडिया देख रहे हैं, मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर किसानों का भी हरियाणा बॉर्डर पे जिस तरीके से उनके ऊपर उनकी पिटाई हो रही है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, जिस तरीके से टीयर गैस का जो वो ड्रोन शॉट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, कैसे पेलेट गन से किसी एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। मैं एक इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे युवा भारी संख्या में प्रेपरेशन करते हैं एग्जामिनेशन की, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक की वजह से जो महीनों की मेहनत है वो पेपर को आप रद्द कर कर फिर से उनका री एग्जामिनेशन कराते हैं, और वो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पे देश की सम्मानित महिलाएं रेसलर्स आकर जंतर मंतर पे इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं, पर इलेक्शन होता है रेसलिंग बॉडी में, और इलेक्शन बॉडी को अभी भी कंट्रोल उन लोगों ने किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं वो इंडिया देख रही हूँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ स्टोरी की। बिल्कुल, मुझे भी इस बात की खुशी है कि ये 70 साल की मेहनत है, 70-80 साल की देश की मेहनत है, पर हम अगर पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हमारी आमदनी तो वहीं की वहीं है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया हो गया है। तो मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उस जन की बात करना है जो जन प्रताड़ित हैं, जो जनता देख रही है कि उनका जो फ्यूचर है बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों की सेवाओं को लेकर, बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो काम की सेवा है वो उन लोगों की आवाज़ बनकर निकलें जो उनके बारे में कह सकें। गारंटी जन की गारंटी होनी चाहिए, इसलिए आई एम नॉट एज कॉन्फिडेंट एज यू आर साउंडिंग with regards to how people are thinking with the third term of Mr. Modi. पूनम जी, वो कह रही हैं कि सब तो खुश नहीं है, सब तो खुश नहीं है, कुछ तो, और काफ़ी बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है या और भी ज़्यादा है, सब खुश नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो उनको लगता है कि बहुत गहरे मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने वो ध्यान नहीं दिया है जो देना चाहिए। तो ऐसा कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि भाई कमाल हो गया फिर जीतने वाले, मतलब आपने सुना उन्होंने क्या कहा, तो आई शुड गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड एंड देन वील मूव टू अनदर टॉपिक। नहीं, सबसे पहले धूल चटाने वाली बात कही, धूल चटाई बिल्कुल इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अटल जी के वक्त कोई धूल चटाई नहीं थी, 7-8 वोटों की यहाँ और वहाँ दिक्कत हो गई थी और विरोधी पार्टियाँ साथ में आई थी, कोई पीछे और आगे चले नहीं गए थे और कोई जनता ने उनको धूल नहीं चटाई। तो 1 मिनट धूल चटाने की भी बात ज़रूरी कहनी है। और जिस धरती माँ को हम अपनी माँ समझ के जब माथे पे एक योगी नरेंद्र मोदी खड़ा है तो उसको कोई धूल नहीं चटा सकता। उस माथे की धूल को लेके जनता की आशीर्वाद लेके चल रहे हैं, तो उस नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उसको कोई धूल नहीं चटा सकते। लेकिन जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे लिए, बिल्कुल बात है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंट्री, डेमोग्राफिकली डिविडेंड 140 करोड़ की जनता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता में जब अभ्यास करते हैं आपको दिखाई देता है एक प्रकार की खुशी। आप कह रहे हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, ज़रा पूछिए इन्फ्लेशन अभी कितना है? पहले कांग्रेस की सरकार में डबल डिजिट में था, आज सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है 5%। मतलब ये नहीं है कि हम इन्फ्लेशन उससे बढ़ा नहीं सकते, हम चाहते हैं और कम हो, और उसके लिए काम भी हो रहा है। तो जब आंकड़े पता नहीं तो हम क्या करें? अभी आप कह रहे हैं पेपर लीक की बात, किसने लाया पेपर लीक का बिल इतने सालों बाद? और आपने और मैंने ही पास किया पार्लियामेंट में। नहीं, अभी राज्यसभा में नहीं हुआ है मैम। तो अभी राज्यसभा में होगा जब आप उसको पास करेंगी, लेकिन बिल तो आया है। विचार यही है इस बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप विरोध कर रहे हैं, बात तो सच है, लेकिन किस विषयों पे विरोध कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। जहाँ पे हमारी गलती तो हम कहेंगे हम इसमें और बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं धूल चटाई, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार कुछ सालों के लिए आई थी तो आपको फिर किसने धूल चटाई? तो धूल चटाने की बात हो तो राजनीतिक धूल चटाना भी बहुत ज़रूरी है ना, फिर उस पर हम क्या करें, आप बताएं। मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं एक बोलूं, स्पीकिंग ऑफ, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार का ही बोला, मैं ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन भी था कि आप शिवसेना से हैं और एक टाइम पे साथ में इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे।
शायद आपने एक दूसरे को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी किया होगा और फिर शाम तक खबर आई कि नहीं यहाँ तो कुछ और ही मामला हो गया है। तो और अब शिवसेना इंडिया अलायंस में भी आ गया। तो अभी की बात करते हैं। और ये जो अलायंस है, एक तो ये कि हम इकट्ठे हो गए हैं, इसके अलावा ये अलायंस भारत की जनता को क्या दे रहा है जो बीजेपी नहीं दे पा रही है, आपको लगता है? मैं एम गिविंग यू अ चांस टू टेल कि ये अलायंस क्यों है। एक तो है कि जोड़ हो गया, चुनावी जोड़ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, वोट शेयर, शायद सीट एलोकेशन अच्छा हो जाएगा, पर ये इंडिया अलायंस एक आम भारतीय है, वो सच्ची में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कहाँ वोट देना है। वो क्या देगा जो बीजेपी नहीं दे पा रही है और या एनडीए नहीं दे पा रहा है? आई थिंक मैंने जो अपना स्टेटमेंट शुरू में दिया था वो काफ़ी ऑब्वियस था। देश की महिलाएं, देखिए मोदी जी 4 स्तंभ की बात करें, अन्नदाता, महिला, युवा, भ्रष्टाचार और साथ में महंगाई। ये इनका 2014 का भी मुद्दा था, 2024 में फिर से उन्होंने कहा ये हमारे 4 स्तंभ होंगे, और चारों स्तंभ की हकीकत मैंने आपको भी सामने रखी है। तो इशू देश के सामने क्या है? आप बोलिए 130 करोड़ की जनता है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं और आप उसको अपना वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को रोज़गार ना देकर आप उनको कह रहे हैं हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। एक तो मैं मुफ्त के शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, आप उनको राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर कर दिया है उस पर। मैं इसको आपकी उपलब्धि नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विफलता हुई है। अगर 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपकी हकीकत है। और आपने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में आपको कैसे धूल चटाई, मैं आपको बताती हूँ। अब ये डिबेट तो लेफ्ट और राइट की होनी थी, पर मैं बताती हूँ ये कहाँ का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया में ये कहाँ लागू होता है कि अगर नए अलायंस बनते हैं तो आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराएं। अब तो फॉरगेट, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी मानने लग गई हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें, 97% लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, 97% विपक्ष के हैं। अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 26, 27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया, और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 97% जो हैं आप ईडी-आईटी केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है। अब तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है, और आप उनका इस्तेमाल कर आप सरकारें गिरा रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ, ये राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ। आप एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिकली देखिए, अब है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर थ्रू आउट किया है। उसमें से डोनेशन सबसे ज़्यादा किसको आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, 30 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, उसमें से 23 कंपनी में किसी तरीके का उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था बीजेपी को, पर जैसे ही ईडी, आईटी, सीबीआई उनके घर पे ऑफिस में पहुंचे हैं उन्होंने डोनेशन देना चालू कर दिया, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को। तो अगर आप लेवल प्लेइंग फील नहीं करते तो ये आइडिया ऑफ लेफ्ट और राइट ही नहीं रहता, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये आइडिया ऑफ ऑटोक्रेसी बनती है। तो हम जो देश के सामने रख रहे हैं, और जैसे मैंने धूल चटाने की बात, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात की, मैं उनको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जी हारी ज़रूर थी पर 1.5 साल के अंदर फिर से दुगने वोट से जीत कर भी आई थी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो जो प्रजातंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करेगा जनता उसको सबक सिखाएगी। एंड द आइडिया दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज़ नॉट रियली द आइडिया ऑफ व्हाट इंडिया शुड बी। ठीक है, मैं आपको जवाब देने का ऑफकोर्स मौका दूंगा, लेकिन मेरे को एक वैसे बात बता दीजिए, शिवसेना लेफ्ट विंग पार्टी है या राइट विंग? अब मुझे आप बता दीजिए, देश में लेफ्ट विंग नहीं, आप मुझे, मैं आपसे एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछती हूं। Ideas, investigation stories are coming from left-wing media. No, I want to That's say what's one quite thing. interesting. Idea of left, आप ही ने लेफ्ट विंग राइट विंग बोला, मैं तो सिर्फ पूछा था आप क्या अलग करोगे? I'll explain to you, क्योंकि मैंने ये कहा था डिबेट का टॉपिक ये था। अब मुझे आप बता दीजिए, इस देश में एक तो सबसे पहले आई हैव अ प्रॉब्लम, हमने अपने देश को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, जो यूरोपियन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, यूरोपियन आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, अमेरिकन आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, वो हमारे देश में लागू नहीं है। आप मुझे ये बताइए, 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, वो लेफ्ट विंग आइडिया या राइट विंग आइडिया? आई एम आस्किंग यू ट्रेडिशनली लेफ्ट विंग। नाउ जब तो आप इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हैं, वो लेफ्ट विंग आइडिया या राइट विंग आइडिया है? इट्स राइट विंग। एग्जैक्टली। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया उस समय पर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी।
यहाँ पर किसने कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। सो ये लेफ्ट और राइट विंग कंस्ट्रक्ट खत्म होना ज़रूरी है इस देश में। और इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी जब उनसे ये सवाल पूछा गया था, लेफ्ट, डू यू सी योरसेल्फ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉलिटिक्स और द राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स? शी सेड, एज एन इंडियन आई सी एज माई पॉलिटिक्स बीइंग स्ट्रेट एंड इन commitment to my nation, and we will take decisions as per what my nation needs, and that is what Shiv Sena is. Shiv Sena के साथ backstabbing होगी। 25 साल के आपके alliance partners हैं। तो किसने पहले बैकस्टैब किया था? ट्रिपोल अलायंस होता है। देखिए, राजनीति में हम एनजीओ नहीं चलाने आए हैं। राजनीति में जब अलायंसेस होते हैं, डिसीजन पे होते हैं। 2014 में हम लोग अलग अलग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, और 2019 में हम पे ये कमिटमेंट देकर लड़ाया गया था साथ में कि 2.5 साल की चीफ मिनिस्टरशिप होगी। आप उस पर मुकर्दर, बिहार में आपकी सीट ज़्यादा आती है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, पंजाब में आपके अलायंस पार्टनर मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवसेना ने आपके साथ 25 साल रहकर यही गुनाह किया कि आपके साथ 25 साल भरोसा किया, ये कि आप 2.5 साल का कमिटमेंट निभाएंगे और आप नहीं निभाएं, तो क्या हम यहाँ पे हाथ रख कर बैठे रहें? ये अलायंसेस, नए अलायंसेस, पोस्टपोल अलायंसेस सिर्फ बीजेपी का अधिकार है, हमारी पार्टी का नहीं है। दुख यही है कि एक होता है ना कि दो लोगों की लड़ाई होती है, जिन दो लोगों का बहुत प्यार था, जब उनकी लड़ाई होती है ना तो ज़्यादा दुख होता है। तो शिवसेना और बीजेपी तो दो भाई या मतलब एक ही परिवार के थे, वो नाम शिवसेना है, वही सेम सिमिलर लाइक एजेंडा ऑफ इंडिया, हिंदुत्व, सब तो इतना मैचिंग था। हमारा तो अभी भी कोई एजेंडा से हम नहीं हटे हैं, पर हमारा एक एजेंडा है और हमारा हिंदुत्व वो है, दिल में राम हाथ में काम। हाथ में आप काम दो, दिल में राम रखो, भगवान श्री राम रखो। और सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जो राम मंदिर पहुंची थी और राम मंदिर के भव्य टेंपल के लिए डोनेशन दिया था। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारी आस्था का विषय है, हमारी राजनीति का विषय नहीं है। पर वो उस धर्म का पालन हम करते रहेंगे और जनता के साथ भी जो धर्म है वो निभाते रहेंगे। बट सबसे बड़ा धर्म जो भगवान श्री राम ने सिखाया था, उन्होंने क्या सिखाया था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ। आपने वचन दिया, वचन को नहीं निभाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनी कि हम अपना रास्ता निभ करें और वो रास्ते पे हम चल रहे हैं। वचन दिया था, पता नहीं। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रियंका जी बहुत ज़ोरों शोरों से इंदिरा जी के बारे में कह रही हैं। इंदिरा जी को हम सब सम्मान करते हैं, उनको अपनी पुरानी पार्टी की भी यादें ताज़ा करनी होती क्योंकि अभी वो अलायंस में चली गई है। नो, आई एम सेइंग वी बोथ रिस्पेक्ट हर, सो दैट्स, लेट मी पुट इट दिस वे। थैंक यू। एंड उसके बाद वो जब शिवसेना के बारे में बात करती है, उनको क्या पता 2014 में शिवसेना ने क्या किया, 2019 में शिवसेना ने क्या किया। एक तो आप उस कमरे में बैठी हुई थी ना, मैं उस कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और मैं सब जगह थी। मैं तो सालों से पहली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हुई तो सबसे पहले मैं थी। एज बीइंग पूनम प्रमोद महाजन, आई हैव सीन इट। और ये जो रघुकुलती, ये जो आपकी सारी सदा रीत चली आई, प्राण न जाए, तो आपने वचन जब 50-50, आपने फिर से एक बार वो प्रियंका जी देखना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बात हुई थी 50-50% की, ऐसे उन्होंने कहा। तो 50-50% की जब बात हुई, जब हम चुनाव लड़े और हमारे 2.5 साल मतलब 50-50%, लेट मी जस्ट क्लियर इट। सी, 2.5 साल का सीएम नहीं कह रही हूँ मैं, उन्होंने पहले उद्धव जी ने कहा 50-50%। ओके, हम हर चीज़ में आधे आधे भाई इकट्ठे रहेंगे। तो मेरा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई मुझे शिव सैनिक दे नहीं रहा है, आप ज़रूर दे पाएंगे मुझे, कि आने वाले समय में जब हम जीत के आए थे 2019 के चुनाव में, तो 22 नवंबर को जब 19 को सारे मेयर के पर्चे भरे गए थे, तो क्यों नहीं आपने 2.5 साल के बाद कहा नहीं कि हमने भाजपा के साथ 50-50% का वादा किया है और जब 22 नवंबर को हमारा मेयर बदलेगा 2.5 साल के बाद, तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो हमारी तरफ से भी हमारा 50% होगा और आपकी तरफ से भी 50% होगा। जो चीज़ हमें पता नहीं है उस पर ऐसे ही अटकलें चलती रहेगी तो यही राजनीति होगी। और मैं ये सवाल, आपने इतने सारे सवाल उठाए और उनको, इनका कहना होता है कि ऑपोजिशन में इनको बोलने नहीं देता है, तो आज उनको ये भी पता चला उनको ज़्यादा बोलने के लिए मिला। आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय कहे कि 2019 में क्या हुआ। ये आपको मैं फिर से दिल से कहना चाहती हूँ कि उद्धव जी इस सवाल का अब तक जवाब नहीं दे पाए। मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं हर चीज़ का सम्मान करती हूँ। आप हर वक्त ये सवाल पूछते हैं कि इनकी अलायंस हुई कि नहीं, उनकी अलायंस हुई नहीं। पीठ पे छुरा, 2014 में हम अलग क्यों हुए? 2009 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा के साथ क्या हुआ था? 2004 में क्या हुआ था? ये सम्मान बाला साहब ठाकरे के लिए इसीलिए है, इसलिए भाजपा ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे वार होते हैं जो बिल्कुल एक मतलब सब देने के बाद भी
आप उस रूप से स्वभाव आपका दिखाते हैं, दिस शोज द अपब्रिंगिंग ऑफ द पार्टी देन। वाओ, ये दुख की बात है। से हमने सब कुछ दिया शिवसेना को, दिया नहीं मैम। हम अगर सबने आप प्यार अपना दिया। थोड़ा इतिहास बीजेपी का भी याद रख लें, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति थी और आप कहाँ आए हैं। मैडम, आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट एंड आई थिंक मुझे यू दुख शुड लग विथड्रॉ रहा है, इट। आप शिवसेना में 2019 कुछ दिया आपको, नहीं, पूनम जी, आपका वचन- आई थिंक इट हैज वर्कड बोथ वेज। 2019 अप्रैल No, I में have a आप problem शिवसेना with में that. आई प्रियंका है, जी, लेकिन आपको सालों से लगा- आप शिवसेना के बारे में नहीं जानती। Okay. आप अभी स्पोक्सपर्सन है, बोल रहे हैं, I'm assume sorry, की बात नहीं, है but- नहीं। for you to assume I don't know what I'm stating talking the about is facts. I'm actually stating the अगर आप, facts. I'm एक stating the सेकंड, facts. आगे बढ़ते I think हैं। you- मैं So ये from कह रहा हूँ 95 see election to here, पूनम जी, One I'm second, stating the facts. पूनम One जी, second, I प्रियंका take जी, strong लेकिन objection आपका to वचन Chetan टूटा। ji, one second. नहीं, वचन टूटा। 1 second, allow me to say 30 seconds I will थोड़ा take. हिंदी I में won't please। take more, 30 seconds. हाँ। I take strong objection to the fact where Poonam ji has assumed that I don't know what I'm talking about. B, that BJP has done us some huge favor. Let her also go back to her own history, her party's history, what its presence in Maharashtra was, and who has stood firmly with them when there were 2 seats, 4 seats, 8 With seats, due 20 seats. respect, Thank you. with due respect. मैम हिंदी में जरा ये हिंदी चैनल पे हनी, लाइव मैं जाओ। दुख में मुझे दुख इस Sorry. बहुत हाँ। वो अंग्रेजी में आ गई तो मैंने सोचा हाँ, आपने नहीं, भी वो हो अंग्रेजी जाता थोड़े कई बार, शब्द हाँ। क्योंकि हूँ मराठी माध्यम से मैं इतनी मुझे इतना दुख हो रहा है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता, इसके बारे का इतिहास जो मुझे पता है या ठाकरे परिवार को पता है, वो बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन उसके बाद की जो अटकलें 2019 के बाद हुई है, वो बहुत सारी झूठ की पॉलिटिक्स में हुई है। हर कोई अपने अपने, फिर आपको इतना वचन की दिक्कत हुई तो आपको सीएम बनने की इतनी जल्दी क्यों थी? आपने तो हर वक्त कहा कि सीएम मेरा शिव सैनिक होगा 50% में, तो आपने आपका मुख्यमंत्री घर में, दूसरा मंत्री घर में, सारा मंत्रालय घर में क्यों फिर बनाया? आपने फिर बोलना चाहिए था की माझा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणार बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, फिर आपने वो सपना पूरा क्यों नहीं किया? आपने घर के सारे मंत्रालय बांट दिए और उसके बाद आप कह रही है कि आप उसको आगे लेके बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बात है जिसमें दुख की बात है देखने के लिए। और आप हर वक्त चाहिए, जब भी आप मतलब परसों एक कांग्रेस के आपके ही अलायंस के एमएलए ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि शिवसेना के साथ हमारी अलायंस थी, हम 3 मुस्लिम एमएलए बैठे हुए हैं और वहाँ पे उद्धव ठाकरे खड़े रह के, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, वो हिंदुत्व से परे हैं नहीं परे हैं, इन्होंने क्या डोनेशन राम मंदिर के लिए दिया वो सब ठीक है। जब आला साहब ने कहा कि मस्जिद हमारे शिवसेना क्यों नहीं तोड़ दी, मैं उनका शिवसेना बाला साहब ने कहा तो हम भी कह उनका रहे हैं। देखिए हम उनका सम्मान करते हैं। तो उस सम्मान के बाद मैं कहना चाहती हूँ, खुद उद्धव जी खड़े रहे और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मी पाडली, और उस पर सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ हम क्यों जाएं। तो आपकी अलायंस की अंडरस्टैंडिंग हिंदुत्व की है, वो सेक्युलरिज्म की, सो कॉल्ड फेक सेक्युलरिज्म की है, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? और साथ में भी रह के आप कह रही थी कि हम मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मुफ्त की रेवड़ियों वाली पार्टी के साथ आपको पसंद नहीं है कि मुफ्त देना नहीं चाहिए, तो मुफ्त की रेवड़ी देने वाली पार्टी के साथ आप दिल्ली में अलायंस क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहीं ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटे, इनके साथ हम अलायंस नहीं करना चाहते हैं। जनता को कुछ देना इन पार्ट ऑफ सोशलिज्म, यू कॉल्ड इज ए लेफ्ट पॉलिटिक्स और राइट पॉलिटिक्स, डज नॉट मैटर। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग अनाज टू पीपल। उनको एम्पावर करने के लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं कि उनकी स्वस्थता रहे, उनको एजुकेशन देते हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, हर बात पे हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उद्धव जी के साथ बात 50 बार हुई, हर कोई सम्मान से, मातोश्री जाके सम्मान से उनसे बात करते हैं। कभी आपने सोचा कि आप भी आगे आके कहें कि नहीं, हम भी 50% का जो हमने बात की वो सच नहीं है? मुझे क्या कहना है इस बारे में? उस कमरे में 2 लोग बैठे थे, उसमें से एक कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, आदरणीय अमित भाई और आदरणीय उद्धव जी, और उद्धव जी कह रहे हैं ऐसे हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बात को उसके बाद 2019 के इतिहास ने दिखा दिया कि मुख्यमंत्री बनने की जल्दी किसको थी, और वो उन्होंने करके दिया। तो इस पे बात ही कहाँ से आती है? बात ऐसे आती है, मैं बताती हूँ। वो मेरे पार्टी लीडर उस मीटिंग में बैठे थे, और जब मेरे पार्टी लीडर कुछ कहेंगे मैं उनका यकीन करूंगी, ना कि अमित भाई शाह का, जो एक तरफ कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी अमित शाह, वो अजीत पवार 70,000 करोड़, और दूसरे दिन उनको अपने उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। क्या वर्जन है? और दूसरा मेरा पॉइंट यही है, मैं अपने पार्टी लीडरशिप पे मेरा पूरा विश्वास है, और एक 25 साल के इतिहास को ख़त्म करने का जो काम हुआ है
आपको इतिहास ही पता नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं 25 पता साल का मैडम, इतिहास खत्म मुझे कुछ नहीं 2009 में पता, भी कर रहे महाराष्ट्र थे, ऐसा है, 2014 में भी कर रहे हाँ, थे। ठीक We है। took a step back ठीक है, every आपने लिया, time. आपने No सब कुछ madam, सही किया। you don't know, ठीक आपने है, I सही don't और know। गलत नहीं, की नहीं, बात आप लोगों नहीं है ने- यहाँ पे। अगर मैं गलत बोल दूं, 2019 if I में can हुआ, speak, if I can गलत speak, 2019 में बोलेगा हुआ। तो सुनाई If देगा। I can speak, since you asked me a very specific question, हाँ हाँ I will tell you. She said 2 leaders in that room. हाँ हाँ My party हिंदी leader. में मैम सॉरी। हाँ, हिंदी में, सॉरी, मेरे पार्टी लीडर हाँ और अमित शाह जी। हाँ जी। और हमने कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये कहा गया था, और मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या उदाहरण रहे हैं। शायद उनको लगता हो मुझे इतिहास नहीं पता है, पर मैं भी शायद आपने भले प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे शिवसेना- मैं देखनी प्रेस चाहिए थी, वो कॉन्फ्रेंस- क्या बोले वहाँ मैडम, पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सब कुछ नहीं है। अरे, People वो दोनों Alliance- बैठे थे चलिए, उस प्रेस अरे, कॉन्फ्रेंस प्रियंका प्रियंका जी, जी, अगर आप सब कुछ प्रियंका जी, सब कुछ प्रियंका प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस में बता आपका देते तो वचन अमित शाह जी बता दीजिए चलिए, कि मेरे को- अजीत उन्होंने पवार को कह क्यों लिया? दिया, अमित शाह जी ने आपको बोल दिया है। मुख्यमंत्री आपके भी बनाने की क्या जरूरत उपमुख्यमंत्री- पड़ी? आज तक आपके अशोक चौहान उपमुख्यमंत्री जी थे को तो आपके आदर्श प्यारे का थे। घोटाला के और बाद आप किंग बनाने कौन सा वाले घोटाला, आप उनको मैडम? राज्यसभा दो भेज देते, साल आप वो से बोलिए आपके ना। घोटाले चल रहे आप हैं वो यहाँ पे। बोलिए, ओके, अशोक ओके। चौहान को बोल ओके। दीजिए। आप कहिए, Actually- आप हिंदुत्व के साथ है या नहीं है? आप सोनिया गांधी के दरवाजे पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? रास्ते आप हमें किसी के बताइए। दरवाजे पे पूनम जाने जी, की आप किसके जरूरत नहीं दरवाजे है। पे जाते हैं, वो जितने बता दरवाजों दीजिए। पे आप लेकर नहीं आते हैं। ऐसे एक्चुअली एक्टर के सेशन करने बहुत आसान होते हैं, ये बड़ा मुश्किल था। पर मेरे को एक बात बताइए, आपका वचन टूट गया, चलिए मान भी लिया, पर इसका मतलब ये कि कांग्रेस के साथ और अलायंस हो जाएगा नहीं, आप मुझे ये बताइए कि और हमारे री इलेक्शन भी हो सकता है, नहीं, मतलब नहीं, अगर ऐसे आप मुझे देखा फिर जाए से तो। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी के साथ टोटली डिफरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, राइट? हाँ। एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं? आप मुझे बताइए पर फिर कि वो workout नहीं जिस हुई दिन- ना मैम। जिस दिन आगे चल के workout क्या नहीं हुआ हो रहा फिर? है? क्या आगे नहीं- चल के क्या हुआ उस दिन? क्या वर्कआउट नहीं हो रहा है? आई एम टेलिंग यू, आगे चलकर क्या हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे सबके सामने ये बोलकर जा रही हूँ, आगे चलकर अक्टूबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव आपको आएगा, मौका दूंगा उनको बोलने का। महाविकास अघाड़ी जीत कर आएगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये होगा। मेरी इच्छा है कि जो तालियां बजा रहे हैं उनको वोट भी दे दें, क्योंकि मेरा ये पूरा विश्वास है एंटरटेनमेंट के लिए ठीक होता है सब कुछ, लेकिन प्रभु श्री राम के राम राज्य के लिए उस विश्वास, उस परंपरा को लेकर चलना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विचारों को लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में 5 साल सरकार थी, इसलिए उसी इंफ्रा पे हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल कोविड में जब मुख्यमंत्री घर पे बैठे रहते हैं और वहां से सरकार चलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा काम अच्छा हुआ, इसलिए कोई बात नहीं, पूरे सम्मान पूर्वक मैं मुख्यमंत्री जी से बात करती हूँ। यूनिसेफ ने भी कहा, अरे पता मिनिस्ट्री नहीं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली क्योंकि वेलफेयर, सारा हमारे काम देश के सारा प्रधानमंत्री काम सबने नरेंद्र हमारे- मोदी जी ने आप किया। सोचिए, अगर माफ घर पे करिए बैठकर मैडम, इतना अच्छा काम कर लेंगे और तो मंत्रालय में आकर कितना आप लोगों का इसीलिए हालत खराब कर आपने देते हैं। बनाए हुए इसीलिए सारे आपने निकाल सेंटर दिया, पे आपने निकाल सारे दिया। सेंटर पे आपके जी। सारे शिवसेना के लोगों मैं ने एक- पैसे खाए, चलिए, एक कॉफिन common- केस पे पैसे अब खाए हम- और इसके जो- बाद वो पकड़े भी गए। मैम- तो इसलिए आप इसमें बात ना करें। पूनम जी, और फिर सब मैं- अब बीजेपी हमें में एक- शामिल होकर आपकी बीजेपी प्रियंका जी, सरकार में अच्छा है। किशोरी अब पेडनेकर हमें ना बीजेपी में शामिल हो रही है तो बता दीजिए हमें। ये तो 10 पार्ट किशोरी सीरीज- पेडनेकर मैम, बीजेपी में शामिल हो रही है, आप बता दीजिए मुझे। स्टैंडिंग कमेटी ये तो 10 चेयरपर्सन कौन नहीं, है? आप बता दीजिए यशवंत किशोरी यादव मैं कुछ कह दूं? पेडनेकर पार्टी में बैठे हैं, शामिल हो रही है तो मेरा बता मुंह मत दीजिए। खुलवाइए, मैं कह रहा हूं, किशोरी मैं पेडनेकर बस पार्टी में एकदम शामिल ये- हो रही ये है तो तो मैं- बता दीजिए was a मुझे। standing मैम, committee किशोरी chairperson पेडनेकर which part- शामिल हो रही है which तो बता part of दीजिए। the BJP प्रियंका जी, is शामिल हो रही है तो बता यशवंत दीजिए। यादव and यामिनी पूनम जी, आप शामिल हो रहे तो ये बता देश- दीजिए। एकनाथ ये शिंदे, आप डिस्कशन किसी के भी ये हाँ। डिस्कशन शामिल हो रहे तो आप पूनम, भी बताइए आप- आपके यहाँ से कौन आ रहे आपके हैं। तो Okay. शामिल हो गए पूनम जी, आप हमें आपके हो बताइए गए आपके शामिल। यहाँ से Please, कौन आ आपके रहे हो हैं। गए शामिल। आप अशोक बताइए आपके यहाँ चौहान से- और अजीत पवार शामिल हो गए तो और क्या बाकी रह आपके गया? अशोक अशोक चौहान, चौहान अजीत पवार अब की तो तो सुनो शिवसेना मेरी का बात। पूछ रही हूँ। मैं नहीं बताने वाली हूँ मैम, आपको। ये शिवसेना ना में क्या आपको बचा है हम बता महाराष्ट्र दीजिए। गाड़ी पूरा के साथ भारत ये बताइए। शो टीवी पे देख रहा है और हमें खत्म करना है क्योंकि लोगों को डिनर भी खाना है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, हमें भी अब घर आप मेरी जाना बात है। सुनो। एक आखिरी सवाल है जो बिल्कुल इससे अनकनेक्टेड है। इज इट डिफिकल्ट, क्या कठिन है एक महिला के लिए पॉलिटिक्स में होना और ये सब करना और घर पे बच्चे भी संभालना और पूरा सब कुछ करना? लाइक हाउ इज इट? यू हैव टू टेल मी। एंड इसमें तो आपकी asked दोस्ती to a मिलेगी ना, शिवसेना MP and a इसमें तो BJP आइडियोलॉजी MP. अलग नहीं है, इसमें तो आइडियोलॉजी अलग नहीं होगी। तो मैं एंड में एक दोस्ती के नोट पे छोड़ना चाहता हूँ ताकि लोग, आप लोग भी रोल मॉडल्स हैं, हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, बहुत सारी छोटी लड़कियां देख रही हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे बैलेंस करते हो अपनी लाइफ। हाँ, और घर जाके अब ऐसे ज़्यादा डांटोगे तो नहीं बच्चों को। आज मेरा बेटा खुश होगा कि मम्मी ने सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया है। सो आज डिनर बहुत शांत होगा। नहीं, मैं सारी छोटी लड़कियों से कहना चाहूँगी क्योंकि हाँ। मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आई हूँ और मैं जहाँ हूँ, मैंने अपनी मेहनत से आई हूँ। उन छोटी बच्चियों को कहूँगी ज़रूर सपना देखें।
हर राह डिफ़िकल्ट होती है, राजनीति भी डिफ़िकल्ट है। एज अ CEO ऑफ सम कंपनी, एज अ चेयरमैन ऑफ सम कंपनी उतनी ही डिफ़िकल्टी होगी जितनी राजनीति में होती है, पर उस सपनों को हकीकत बनने की क्षमता रखें और उसके लिए काम करते रहें। और रही बच्चों की बात, मेरे बच्चे they have learned to understand that mother's job is a high pressurized job, so they stay away from me whenever I come back from a debate. डिबेट तो जीत नहीं सकते मैम वो आपसे। आप बोलिए मैम। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं राजनीतिक परिवार से आई हुई हूँ, लेकिन हर वक्त हम्बलिंग ये एक्सपीरियंस रखा है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ते बढ़ते हम भी बड़े हुए हैं। हमने देखा है पार्टी एक कमरे से लेके कहाँ तक गई है। और मैं छोटी बेटी या बेटे को, मेरी बेटी और बेटा है तो मैं जेंडर इक्वालिटी पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, उन दोनों को कहना चाहती हूँ, सपने भरपूर देखें। भारत का समय आया है, विकसित भारत का समय आया है। 2047 में जब 100 साल हम स्वतंत्रता के मनाएंगे तो भारत तीसरी नंबर की अव्वल अर्थव्यवस्था होगा और उसमें यही बच्चों के सपने पूरे होंगे। इसलिए सपने भरपूर देखें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, पूनम जी, आपने मतलब इतने शिद्दत से, दिल से ये सेशन किया। थैंक यू सो मच एंड फॉर गिविंग योर व्यूज़। राजनीति और लोकतंत्र का मज़ा ही है कि लोग अलग अलग व्यूज़ रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और हमारे देश की ब्यूटी ये है कि एक कोई, इस प्रोग्राम का नाम आइडियाज़ ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, एक एस लगा हुआ है और वो प्लूरल है क्योंकि एक आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, बहुत सारे आइडियाज़ ऑफ इंडिया है। थैंक यू सो मच। आइडियाज ऑफ इंडिया, ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। ABP Networks Ideas of India।